अब योगाभ्यास के सिलसिले के बाद अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल हमने दिया का शामिल किया है। बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वो थकान महसूस कर रही हैं और काफ़ी घुटन सी उनको हो रही है। ये क्या परेशानी है और इसका उपाय क्या, दोनों चीज़ें बता दें। तो ये जो दिया जी को घुटन हो रही है, इसके दो कारण होते हैं। मूल कारण एक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा कमजोर हो जाना, उससे जी घुटता है। तो स्वामी रामदेव की तरह, पूज्य हमारे मुनिश्री प्रसन्न सागर जी की तरह प्रसन्नता से दिया जी भस्त्रिका करना बेटा, और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम और साथ में ही हार्ट दोनों ही क्लीन हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है जिनको घुटन होती है। इससे रेस्पिरेटरी और हार्ट तो अच्छे होंगे ही होंगे, और जो मैंने बात कही प्रसन्नता से, जैसे हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज प्रसन्नता के सागर बने हुए, हमें सबको भी प्रसन्नता का, सुख का, शांति का, आनंद का सागर बनना, और फिर सागर में गागर तो भर ही जाएगा, योग का अमृत अंदर भर जाएगा। और ये जो घुटन होती है, यदि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा कमजोर है, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम बार बार होता है, तो इम्यूनोग्रिट, गिलोय घरवटी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम या कर्क्यूमिन गोल्ड थोड़ा ले लें। और हार्ट थोड़ा वीक है, पता लग जाता है, हार्ट की पल्पिटेशन थोड़े ऊंचे नीचे होते हैं, तो अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत या अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल करके पी लें। एक खास बात कहना चाहता हूं दिया जी के सवाल के साथ। लोग कहते हैं एलोपैथी की दवा ना खाएंगे तो कैसे जिएंगे। मैं कहता हूं इमरजेंसी में खा लो, आपद धर्म में। हमारे पूज्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी से लेकर के प्रमुख सागर जी, गुणमय हमारे नंदी जी, अलग अलग जितने भी हमारे अप्रमत्त सागर जी महाराज, ये जितने भी जैन मुनि हैं, एक बार भी एलोपैथी की दवा नहीं खाते। ये है प्रकृति और संस्कृति के साथ जीने की महिमा। तो अगला प्रश्न ले लीजिए जी। कुछ लोग सोचते हैं एलोपैथी की दवा ना खाएंगे तो शायद मर ही जाएंगे हम। ये बात सही नहीं है स्वामी जी। हाँ, इमरजेंसी में कोई लेनी पड़े तो अलग बात है, आम जनों के लिए। जैन मुनि तो वो भी नहीं लेते, इमरजेंसी में जाना ही नहीं होता उनका। अंकित का सवाल शामिल कर देते हैं। अपनी माताजी के लिए पूछ रहे हैं। अंकित का कहना है कि उनकी माताजी की चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, सांस लेने में उन्हें पेन हो रहा है, तो क्या करें कि इन्फेक्शन दूर हो जाए और सांस लेने में दर्द ना। हाँ, तो एक तो सांस की दिक्कत के लिए अभी मैं बोल रहा था, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, और अपने घर का ही उपचार है ना। हल्दी, अदरक, तुलसी का रस निकालो। जैन परंपरा में तो हनी भी नहीं लेते, तो बस उसी में थोड़ा गुड़ मिला करके, थोड़ी शक्कर मिला करके या खजूर अंजीर मिला करके उसी को ही पेस्ट बना करके दे दो। और कितना ही भयंकर इन्फेक्शन हो, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, माने खतरनाक जो है प्रॉब्लम्स होती हैं कफ कोल्ड की, तो ऐसे में यदि मात्र खजूर कल्प कर लें, थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता ले लें, और भूख लगे तो थोड़ा सा चना खा ले, बस थोड़े दिन के लिए दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी ठंडी चीजें थोड़ा बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जी स्वामी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा, तो कफ कोल्ड का पूरा खात्मा हो जाएगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल अर्चना का है। उनकी बेटी की उम्र 12 साल है और बचपन से उनकी नजर कमजोर है। वो जानना चाहती हैं कि क्या उनकी आंखों की रोशनी तेज हो सकती है। अर्चना की बेटी से लेकर के सबकी नजर अच्छी हो जाएगी, दृष्टि भी अच्छी होगी और दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। ये करें। ये हमारे पूज्य मुनिश्री जी को मैंने अभी मना कर दिया था कि महाराज जी आप शीर्षासन अभी मत करना। पूज्य महाराज श्री भी करते हैं हमारे मुनि जी महाराज।
सारे हमारे ऋषि मुनि करते रहे। ये आंखों के लिए बहुत ही अद्भुत है, शीर्षासन और सर्वांग। और जो इतना ना कर सके तो अनुलोम विलोम भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला फ्रेश मिल रहा है, अभी तो मार्च तक मिलेगा, फरवरी मार्च तक। आई ग्रिट ले लें, छोटे बच्चे को एक एक, बड़े को दो दो। जो 15-16 साल के बच्चे दो दो, छोटे एक एक, सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले आई ग्रिट। महात्रिफला घृत गाय के दूध में डाल करके ले लो। ये अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत जैसे हमारे पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं। भ्रामरी उद्गीत और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामलोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, उसमें वसंत कुसुमास्कर, रसराज, योगेंद्र भी 1-1, 2-2 ग्राम मिला दिया और 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लिया तो आंखों के डीजनरेटिव सेल्स भी रिजुविनेट हो जाते हैं। मैकुलर डिजनरेशन ठीक हो जाता है। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नजर की कमजोरी, आंखों पर जिनको 4-5 से लेकर के मैंने तो देखा 8-10 नंबर का चश्मा लग जाता है, वो भी हट जाता है। ये पॉइंट भी थोड़ा और साथ में दबा लें। हरी घास पर चल लें। हमारे जैन मुनि तो देखो नंगे पैर ही चलते हैं। आजकल तो थोड़े पक्के मारू हो गए, थोड़ा उतना ज्यादा उससे लाभ कम मिलता है। जमीन पर या घास पर चलो तो पूज्य महाराज देखो, मुनि जी महाराज की आंखों पर चश्मा ही नहीं है। घास पर या जमीन पर नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये विज्ञान है। हमारे मुनिजन तो पैर में, हम तो खड़ाऊ पहने तो खड़ाऊ भी नहीं पहनते। कांटे कोटे नहीं लगते महाराज कभी कभी लग जाते हैं, निकल जाते हैं तो ये अर्चना जी के लिए बता दिया। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल उमेश का है। रोशनी तो हमेशा अच्छी रहेगी, जो हमने उपाय बताया। स्वामी जी, उमेश खुद तो सो जाते हैं लेकिन अपने आस पड़ोस वालों को सोने नहीं देते हैं। बहुत तेज खर्राटे उनको आते हैं और वो अच्छा ख्याल उनको आया कि वो भी सोएं और सभी लोग भी सो जाएं सुकून से। तो खर्राटे दूर करने का उपाय बता दें। तो उमेश जी के लिए खर्राटा दूर करने के लिए एक तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं, शहद में मिलाकर के खाया तो इससे गला एकदम क्लियर हो जाता है। और हमने एलोवेरा, हल्दी, तुलसी और अमरूद के पत्तों का रस, एलोवेरा 100 ग्राम, तुलसी के पत्र 5 ग्राम और अमरूद के पत्र 10-20 ग्राम, हल्दी भी उसमें 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी डाल दिए, 1-2 ग्राम पाउडर हल्दी का डाल दिया। इसको मिक्सी में क्रश करके छान करके इसको गरारा कर लें और ये पॉइंट दबा लें। इससे उमेश जी से जो भी खर्राटे लेते हैं, अरे साहब घर में तो चलो घर वालों को ही परेशान करते, कभी कभी ट्रेन में तो पूरा डब्बा जागता है जो खर्राटा लेता उससे। और मैं अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, मैं प्लेन में था तो एक भाई जैसे प्लेन स्टार्ट हुआ जोर से खर्राटे ले, सारी प्लेन उसी की तरफ देखे। ये का और अलग-अलग तरह के साउंड इफेक्ट्स भी होते हैं स्वामी जी, शराबे वाली, जो जिससे अगल बगल वाले चौंक जाते हैं। इतने तरह के साउंड करते हैं खर्राटे वाले तो इसके लिए एक ही साउंड कर लिया करे, कपाल भाती, उज्जाई का, और ये सिंहासन ये बड़ा अच्छा होता है। और उज्जाई और बच्चों पर पड़ रहे बुरे असर को खत्म कीजिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मुनि जी महाराज जी को भी बहुत बहुत पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।